अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए आज आपको लिए चलते हैं आमिल बाबा के आस्थाने पे। Memory of Nightingale Mechanical Workers गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर लाहौर जाने दे डबल है उस्ताद। थल्ले 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 बेटे हाय ओ मैं मर गया। अल्लाह ना करे। ओ पुत्र पिन्नियां च दर्द नहीं बाबे दियां अड्डियां च दर्द बाबा जी तुहाडियां हड्डियां च दर्द है, मेरियां हड्डियां च दर्द है। गुस्ताख बाबे नाल अपनियां दर्दां ना मिला। बाबे दियां हड्डियां च दर्द ते जिन्ना पिछे दौड़ दौड़ के शुरू हो गई है ते तेरे गोश्त दा भार चुक चुक के तेरियां हड्डियां च दर्द शुरू हो गई है। बाबे दे नाल अपना मसला कंबाइन ना कर। बाबा जी तुसी मेरा मसला हल कर दियो, मैं तुहानू एक कीमे वाला नान खवावांगा। क्या कह रहे बे ओ जहेज की पेटी? क्या कह रहे तू? एक अदद नान बाबे को कह रहा है? एक अदद नान? अरे बाबा तो सलाम करने के लिए भी पूरा बकरा लेते हैं। बेटा एक कीमे वाला नान ते मेरा तोता खा जांदा है। चलो बाबा जी मसला हल कर दियो, बकरा भी दे देंगे। नॉट एट ऑल। बाबा जी एडवांस लेते हैं, पहले बकरा फिर मसला। यार जबान का भी इतबार करना चाहिए, मैं किहड़ा नसिया जा रहा। ये जबान दा इतबार तू बाबे को आया है कि शेख तेल वाले दी हट्टी ते आया है? वो शुक्र है बाबा जी मैं सही जगह ते पहुंच गया, वरना गूगल वाली माई मैनू बड़ा खजल करन रही। बाबा जी तुहाडे जिन गूगल मैप वेख के चलते ने। ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਸ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ 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 ਥੱਲੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਰ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ। अपना मसला बताओ बच्चा, ये बाबे का अड्डा है, कोई लारी अड्डा नहीं है। बाबा जी मेरे ज़हन में एक डिफरेंट आइडिया आया है। बताओ। अगर तुसी मन जाओ ना तो वारे न्यारे हो जान। ओ भाई वारे न्यारे अपने कोल रख, पहले मैनू अपना मसला हल करवा लेन दे। और भाई जिन्ना तेरा मसला खिल रहा है ना, तेन ते हफ्ता लग जाना बयान कर दिया। बच्चा ठेमरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर लाहौर जाने दे डबल है उस्ताद। तल्ले 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 हाय ओ मैं मर गया। बाबा जी हुणे तुसी कहंदे सोए बाबे दा अड्डा है, आवाज तुसी लारी अड्डे वाली लाउंदे। बच्चा अपना अपना मसला बारी बारी बयान करो, क्या मसला है तुम्हारा? बाबा जी मेरा मसला तो कोई नहीं, मैं ताले एक ऑफर लेके आया। क्या ऑफर है बच्चा? अपने कोई सेकंड हैंड जिन बेचना चाहता है या खुद बाबे की जिन्नों की टीम में शामिल होना चाहता है? ओ नहीं बाबा जी ऑफर हो रहे, तुसी किते मैनू काले इलम दा कोर्स करा दियो ना ते मैं ताड़ी फ्रेंचाइज सीधी अमेरिका जाके खोलना चाहना। ये फ्रेंचाइज क्या बला है? और खबरदार मेरे होते हुए तुमने बाबा जी की शागिर्दी करने की कोशिश की। मैं तो दिन गिन गिन के बाबा जी के दिन गिन रहा हूँ। हट 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 जा हट जा। बच्चा तेरी शागिर्दी को कुछ नहीं होता, वो और बात कर रहा है। वैसे भी उस बच्चे को जरा गौर से देखो, इसे काले इलम का शॉर्ट कोर्स नजदीक पड़ेगा क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी काले इलम में डूबा हुआ है। बाबा जी बाहर ब्रांच खुल गई तो ताड़े वारे न्यारे हो जाएंगे, उत्थे मैं ताड़े सबक के मुताबिक ही सिस्टम चलावांगा, जिन्नी भी आमदन होएगी 30% ताड़ा। हट 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 हट। बच्चा एडवांस कितना देगा?
बाबे ने कोई कच्ची फ्रेंचाइज नहीं खेली हुई। बाबा 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 एडवांस के बगैर फ्रेंचाइज नहीं खोलने देता। बाबा एडवांस बता कितना देगा बाबे को। लापड़ जी का गुटकू जनवन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे, फिर जीन कनारे। एडवांस एडवांस एडवांस। चलो बाबा जी एडवांस भी दे देने आ 5000 रुपया ते 100 रुपया उत्ते रख के। ये बाबे को एडवांस दे रहा है या सलामी दे रहा है? बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है बच्चा, तू पहले अपना मसला बता ताकि डेरे पे बकरा तो पहुंचे। बाबा जी मसला है कि मैं दूसरी शादी करना चाहना, ऐसा तवीज़ दियो कि मेरी पहली बीवी दूसरी शादी वास्ते मान जाए। बच्चा मैं तो हैरान हूं कि तुम्हारी पहली बीवी पहली शादी पे कैसे मान गई। तो बाबे से बीवी को दूसरी शादी पे राजी करने का तावीज लेने आ गया है। ये तो तावीज नायाब है। अगर ये कहीं से मिल जाए तो थोड़ा जिया बाबे नु भी दे जावी। बेटा दूसरी शादी की ठीक है, बड़ी शान है, मगर ये जहन में रखो कि जान है तो जहान है। बाबा हाय ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਜਾਨ ਬਚਾ। जान जा तू जो कहे, जान जा तू जो कहे, गाँव में गीत तेरे और फिर चाहे ये क्या, सामने तू जो रहे, जान जा तू जो कहे, जान जा तू जो कहे, जान जा तू जो कहे। उठ जा बच्चा, अंदर से आटा ला के इसे दे। बाबा जी ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਾ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਲਬਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ए, एल्बम जी बाबा जी। बम छिक बम। अरे रम पम पम। बच्चा एल्बम हिट कराने के लिए तावीज नहीं लेते, जी मेहनत करते हैं, रियाज करते हैं, नहीं नहीं कुछ देर तक लोगों को आवाजार करते हैं, फिर जाके आवाज में पुख्तगी पैदा होती है, आवाज पे कंट्रोल आता है, बाबा फिर लोग की बेलना सुटनियां शुरू कर देने। बाबा जी मैं बड़ा रियाज कीता है, मैं बल्कि फ्याज कीता है, बल्कि नियाज ना मेरी बनी नहीं तो मैं भी खा लेनी सी। ए वेखो बाबा जी आवाज दी पुख्तगी, तेनू तकिया ते दिल विच मेरे प्यार दी अग लग गई। हाय प्यार दी पां पां, प्यार दी अग लग गई। पां 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 तेनू तकिया ते दिल विच मेरे, हाय तेनू तकिया ते दिल विच मेरे प्यार दी अग लग गई, प्यार दी अग लग गई। हाँ अच्छा मैं समझ गया तेरी एल्बम क्यों नहीं हिट हो रही। क्यों बाबा जी? तू आप ही मुंह नाल पांपा भी करन दे है, तू पांपा करने वाला बंदा नाल क्यों नहीं रखदा। बाबा जी ये ऑर्केस्ट्रा वालों के पैसे बचा रहे हैं। ओ बाबा जी पापा वाला पैसे मंगदा है ते ओ मेरे को नहीं गए, ए मेरा रिश्तेदार है ता मेरे नाल आ जांदा है। हद है भाई, हद है। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। बच्चा इतनी काली ना कर, इतनियां ऊंचियां हवावां च ना उड़, पहले ही स्मोक बहुत है। फ्रेंचाइज लेना इतना आसान नहीं है, पहले तुम्हें चिल्ले काटने पड़ेंगे, गुर्बत के दिन काटने पड़ेंगे, दांतों से अपने नाखून काटने पड़ेंगे, फिर 2 काले उल्लुओं के गले काटने पड़ेंगे। फिर उसके खून से बाबा जी तुझे तवीज लिख के देंगे, फिर तेरी नई फ्रेंचाइज खुलेगी। हट 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 हट। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
खुदा दा वास्ता जे एक जरूरतमंद दिल दा दर्द ते समझो। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही है, मौत से पहले ही मर गए, चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। अल्लाह पाक इस बच्चे दी एल्बम ना हिट करी, यदि एल्बम हिट हो गई तो इथों चला जाएगा ना। मेरा बेटा सुना। 2 कदम रह गया था किनारा, यकबा यक आके मौजों ने घेरा, देखो अहले साहिल तमाशा, देखो अहले साहिल तमाशा, मेरी कश्ती कहाँ डूबती है, मौत से पहले ही मर गए, चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। ओ मेरे आ वीरा, तू किसी डॉक्टर दे कोल जा, तेरे दर्द दी दवाई ओदे कोल होएगी। ये ते तवीज धागे देंदे ने। ते तू बाबा जी को पिज़्ज़ा लेना है? ओ भरावा तू भी तो दिल दा दर्द ही सुनाना है ना। हद है वैसे, इतनी ज्यादा ईमान की कमजोर कौम शायद ही कहीं पाई जाती हो। हर शोबे के ज्यादातर लोग मौजजाती तौर पे या फिर तावीज धागे के जरिए कामयाब होना चाहते हैं। अल्लाह ताड़ा भला करे। इसलिए तो कह रहे हैं बाबा जी, बड़ी गाकी जे बाबा जी, बड़ी गाकी जे, एक फ्रेंचाइज दे दियो। अल्लाह आपका भला करे बाबा जी, कोई ऐसा तवीज दें कि मैं मुकाबले के इम्तिहान में पास हो जाऊं। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ओ मेरे भाई, मुकाबले के इम्तिहान के लिए 16-16 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। हाँ जी। ਲੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। आहो मेरे वीरा, ऐसे गलों ते बाबे होरां को लाया। लाइब्रेरी ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरांवाला संडे एडिशन रोड स्वाद लाहौर लाहौरे। जाने दे डबल ए उस्ताद। बाबा जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में, देख बाबा तेरी कसम छाले पड़े पाँव में, कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में, देख बाबा तेरी कसम छाले पड़े पाँव में, आजा 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 आजा। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। फिल्म स्टार गुले नखेज कैसे आया है बच्चा? बाबा जी, मुझे एक्टिंग का शदीद शौक है, लेकिन कोई फिल्म ही नहीं मिल रही। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे, जीन कनारे, जीन कनारे, थल्ले 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 थल्ले। आयो मैं मर गया। हट हट, आजा बच्चा, ये लड़की हमारे डेरे पे आ गई है। जा लड़की, समझ तुझे फिल्म मिल गई। जी बाबा जी। हाँ बच्चा, इधर आ जा, इधर आ जा। ये पैकेट अपने पास रख, जब भी स्टूडियो जाए एक मखाना मुंह में डाल लेना। खाती खाती जब तुम स्टूडियो का गेट अंदर क्रॉस कर जाओगी, आगे हदायतकार फूलों का हार लेके खड़ा होगा। क्या कहने? चली जा बच्चा, चली जा। रुक जा लड़की, पैसे तो देती जा। कितने पैसे हैं बाबा जी? 10,000 रुपया। हैं? ये इतने से मकानों का 10,000 रुपया? बच्चा, बाबा तावीज धागा करता है, मखाने नहीं बेचता। ये तावीज धागे वाले मखाने हैं। तुमने मखाना मुंह में डालना है और तुझे फिल्म मिल जानी है। ये लफाफे में जितने भी मखाने हैं, ये उतनी फिल्में हैं।
पापा जी इसमें तो छुआरे भी हैं। ये छुआरे नहीं हैं, ये इंटरनेशनल फिल्में हैं। खा मखाना और ले जा फिल्म। बड़ी गल है बाबा जी, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਿੱਟ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਪਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਸੀਕਾਰ AR ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸ਼ੋएब मंसूर नहीं। ओ भाईजान आप भी इस बात को समझें, वो बाबे से बिजनेस लेने आ गए हैं। वो बाबा है, अकील करीम डैडी नहीं है। यार मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि आप सब लोग सब कुछ समझते हैं, सब जानते हैं, मगर ईमान की ऐसी कमजोरी कि फिर भी तावीज धागों के पीछे लगे हुए। बिल्कुल। हट 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 हट, उठ के। जी बाबा जी। ये एंकर हमारे कारोबार को डैमेज करना चाहता है। अंदर से कोई खतरनाक सा छलेडा मंगा के इसके पीछे छोड़। लोधी करते में गाड़ी कार कटर में छू, गुमराही के रास्ते चलती खोपड़ी। आ आ आ आ आ आ नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा अफजल साहब ये तो बताइए कि पेरिस वालों ने तो इजाजत दे दी आपको फ्लैट लाने की, तो मैट्रिक का अब सनद है आपके पास वाकई? ऐसी फजूल बात कर रहे हैं यार, इतनी तकरीर करने का क्या फायदा हुआ मुझे? मेरा ख्याल जो आप गुस्सा कर रहे हैं, आपके पास मैट्रिक की सनद नहीं है। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ हमारी एयरलाइन के एक पायलट मौजूद हैं। यारपाले 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 यारपाले। आपकी खुशी बता रही है कि हमारी एयरलाइन पे जो यूरोप के लिए पाबंदी थी वो खत्म हो गई है। भाई कोई एक पाबंदी थी। अच्छा वाह खुदा, इतना खार हुए हैं, इतनी बेइज्जती हुई है कि आपको बता नहीं सकता। आप जरा सोचिए, कुछ 20-25 साल पहले भाई PIA में बैठना लोग फख्र महसूस करते थे। बिल्कुल। जहाज जब उड़ता था या लैंड करता था तो एक ऐसे क्लैप होती थी जैसे अमानत चंद ने जुगत की है। हाय 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 हाय। बाकायदा बहुत बड़ी क्लैप होती थी। अच्छा अच्छा, वाकई। फिर ऐसी बदकिस्मती हमारी, पहले तो जहाजों की हालत इस कदर कमजोर हो गई जैसे दांतों वाले डॉक्टर के क्लिनिक में पोते के साथ बैठे हुए बाबे की नहीं होती। आया सिर्फ वो दांत ठीक करवाने होता है, मगर साफ पता चल रहा होता है कि मौसूफ की हर चीज खराब है। आप यकीन कीजिए कि उसके बावजूद हम बड़ी मेहनत कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। जहाज पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए थे हमारे, और लोग बड़े मजे से सफर कर रहे थे, हर चीज बर्दाश्त करके। जी। फिर एक ऐसे मिनिस्टर साहब आए, जाहिर है वो अब भी अपने मोहल्ले में तो इज्जत से ही फिर रहे होंगे, मगर उन्होंने हमें पूरी दुनिया में बेइज्जत करवा के रख दिया। भाई सीधा ऐलान ही कर दिया, सीधा प्रेस के सामने ही कह दिया कि हमारे जो एयरलाइन के पायलट हैं, इन सब के पास 2 नंबर लाइसेंस हैं। हवाबाजी के 2 नंबर लाइसेंस हैं। अरे क्या कह दिया ये, खुदा का वास्ता है, ये क्या कह दिया? ये अनपढ़ है, इनके पास जाली सर्टिफिकेट है, जाली सनदें लेके ये भर्ती हुए हैं। आप यकीन मानिए, क्या बताऊं आपको, ऐसे सवारी पास से गुजरते हुए छेड़ती थी। अच्छा, मैट्रिक की सर्टिफिकेट है आपके पास? कोई लेडी सवारी अपने खामन से कह रही है, मौसूफ से जरा पूछ लीजिए इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट है इनके पास? यार ये हालत हो गई, ये हालत हो गई कि लोग बाकायदा ये कहना शुरू हो गए कि भाई जहाज छोड़ दे, चिंची चलाया करें। सर वाकई में बड़ी बुरी सूरत हाल। एक दफा तो कॉकपिट का दरवाजा बंद करना भूल गई एयर होस्टेस। अच्छा। हल्का सा खोला था कहीं, सवारी ने बाकायदा दरवाजा खोल के मुझे कहा, भाई साहब
मैंने कहा भाई बंद कीजिए, क्या देख रहे हैं? हाँ। कहते हैं मैं देख रहा हूँ पायलट कहीं ऐसे तो नहीं जहाज उड़ा रहा। मैंने कहा भाई ऐसे तांगा चलाते हैं? कहते हैं भाई जिस तरह के आप पायलट हैं आप भी तांगा चलाने वाले ही हैं। मैंने समझा कहीं जहाज की लगामें पकड़ के तो लगे हो चलाने उसे। यानी सर ऐरा गैरा नत्थू खैरा जिसको जहाज की अलिफ बे भी नहीं पता, वो भी आप लोगों के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहा था। भाई जब मिनिस्टर ने जो कह दिया कि सारे ही पायलट 2 नंबर हैं, तो फिर आवाम बेचारी क्या करे, तो ठंडा पानी पी भरे। जहाज में बैठना कोई मामूली काम तो नहीं ना होता। भाई जहाज ने बैठना है, उसने फिर तेज भागना है, फिर ऐसे होना है, फिर ऊपर चले जाना है। अब अगर 2 नंबर आदमी के पास है जहाज, पायलट वो बना हुआ है, तो किस तरह बेचारी खौफजदा बैठी होंगी सवारियां। बिल्कुल सर वैसे ये तो बताएं कि ये यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी को कायल करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? अरे भाई क्या पूछते हैं, पानी पिला दीजिए। पानी है आपके यहाँ चैनल में? जी जी सर बिल्कुल, अभी आ जाता है सर। मंगवाइए जरा, फिर आपको बताता हूँ। अभी आ जा, आप बताएं भाई। ये तो बात की बात है ना, एजेंसियां तो जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं वो एक तरीकाकार होता है उसका। और उन्होंने किया। अल्लाह के फजल से कोई ऐसा कोई बंदा नहीं निकला जो 2 नंबर लाइसेंस लेके तो जहाज उड़ा रहा हो, वरना शोर पड़ जाता और वो दोबारा इस तरह ना खोलते अपनी फ्लाइट्स। तो सर कायल कैसे किया उनको आपने? भाई वो तो कायल कर लिया, आप ये पूछिए कि आवाम को कैसे कायल किया। आज तक नहीं कायल हुए। आपको बता रहा हूं, सवारी ऐसी ऐसी आवाज निकालती है, ऐसी ऐसी आवाज कसती है कि आप सोच नहीं सकते। एक बंदे ने तो एक दफा मुझे कह दिया, भाई जहाज का अगला पहिया तो उठ गया है, अब बाकी दोनों भी उठेंगे तो क्या जहाज आपके काबू में रहेगा? तो मैंने कहा भाई इसके 3 पहिए उठते ही हैं। जी जी, ये को मोटर बाइक थोड़ी है। सही बात है। तो सिर्फ अगला पहिया उठा के तो पहुंच जाना है इंग्लैंड। इसके शुरू से ही 3 पहिए उठ रहे हैं और फिर वही पे चलाते हैं हम उसके बाद ही। उसी को तो फ्लाइंग कहते हैं। नहीं भाई डर लग रहा है, डर लग रहा है। हमने अपने भतीजे को देखा हुआ है, उसका अगला पहिया उठा था मोटरसाइकिल का, पिछला कहीं फिसलन से उठ गया और जाके लगा वो बिजली के खंभे में। अरे बड़ा यकीन दिलाया कि खुदा रहा ये ना कहिए, ये मोटर बाइक नहीं है। सही बात है सर, ये जहाज है भाई। सर वैसे माशाल्लाह से पहली फ्लाइट यूरोप लेके जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई मैं तो 4 दिन से जिम जा रहा हूँ। वेट लिफ्टिंग करनी है, स्टीयरिंग पकड़ना है आपने? अरे भाई जरा अच्छी एक्सरसाइज के साथ वहाँ पे एक्टिव करके उतरेंगे, गोरों को भी पता लगे कि नहीं भाई ये सचमुच के वाकई वही पायलट हैं तो दूसरों को सिखाया करते थे। भाईजान मुझे साथ ले चलेंगे? भाई मैं पैसेंजर जहाज चलाता हूँ, माल बरदार नहीं चलाता। तो आपको बता रहा था कि अपनी ही वो क्या कहते हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली। यकीन मानिए कि ये जो 3-4 साल का अरसा गुजरा है, इतने बेइज्जत हुए हैं, इतने बेइज्जत हुए। वो जाहिर है वर्दी हमारी पहचानी जाती है। हाँ सर बिल्कुल। टर्किश एयरपोर्ट के ऊपर मैं ऐसे मिठाई खरीद रहा था तो करीब से एक गोरा गुजरा, गोरा। अच्छा, उसने पहचान लिया PIA का पायलट है, पहचान लिया उसने। अच्छा वाह। तो मैं वहां से ड्राई फ्रूट खरीद रहा था। अच्छा, टर्की एयरपोर्ट पे ड्राई फ्रूट? हाँ, टर्किश एयरपोर्ट पे ड्राई फ्रूट खरीद रहा था। मैं समझा बकलावा खरीद रहे थे। नहीं भाई मैं ड्राई फ्रूट खरीद रहा था तो मुझे पास से गुजरता हुआ गोरा कहता है कि भाई यहाँ से जो ड्राई फ्रूट खरीद रहे हो, छोड़ो पायलट वाली नौकरी, जो तुम्हारी हालत है जाके ड्राई फ्रूट की रेहड़ी लगा लो अपने मोहल्ले। अरे क्या कह रहे हो भैया? कहते हमने तो यही पढ़ा है, ना लाइसेंस है आपके पास, ना कोई सर्टिफिकेट है, अनपढ़ लोग हैं आप। तो भाई अनपढ़ लोग तो वहाँ पे ड्राई फ्रूट की रेहड़ी लगा सकते हैं। यानी उसने इतना जोर दिया कि मेरे जहन में आना शुरू हो गया कि मूंगफली के ऊपर एक कोयलों वाली कुज्जी भी रखनी पड़ेगी मुझे। जबकि सर PIA का पायलट का शुमार दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में होता है। ये सुनिए 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 क्या कह रहे हैं। अभी मैं आया हूँ जब तो मैडम कह रही थी कि जहाज ही उड़ाते हैं ना, कहीं बाहर निकल के पैसे दे के चिड़ियां तो नहीं उड़ाते। मैंने कहा भाई मैडम मेरा नाम शेख अफजल है, मैं पायलट हूँ, मेरा नाम शेख रशीद नहीं है। तो बात ये है कि इस तरह की सिचुएशन में जी जहां आप देखते हैं कि चंद लफ्जों ने
आपके पूरे मुल्क की साख खराब कर दी। वहां दिल खून के आंसू होता है। कोई भी शोबा हो, मैं समझता हूँ कि ये आर्टिस्ट हमारे जो हैं, ये भी जब जाते हैं पूरी दुनिया में जाके परफॉर्म करते हैं, तो वहां इनको अगर ये जहन में ना रहे कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के हवाले से जाने जाते हैं, तो भाई ये तो पूरे पाकिस्तान की इज्जत ला पा के एकदम खराब कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आर्टिस्ट अच्छा तो वही है ना जो पूरी दुनिया में ये अपने साथ पल्ले में बांध के रखे कि मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट हूँ और मुझे उसकी इज्जत कायम रखनी है। इसी तरह जब हम जहाज लेके बाहर निकलते हैं तो हमारे जहन में होता है भाई, और कई लोगों ने बैठना है, गैर मुल्की भी हमारे पैसेंजर होते हैं और जो मुल्क के अंदर भी हैं वो भी हमारे अपने सारे। हमारे ये जहन में होता है कि हमने अपने मुल्क की साख को भी कायम रखना। ये बात तो सर पेरिस की फ्लाइट के लिए तैयारी तो पूरी होगी आपकी? बताया तो है भाई, जिम भी जा रहा हूँ और अल्लाह के फजल से देसी घी के पराठे भी खा रहा हूँ आजकल, सिर्फ जहाज पेरिस ले जाने के लिए। अरे ये पराठे किस लिए खा रहे हैं आप? जहाज लेके जा रहे हैं या दंगल करने जा रहे हैं? ये गोगा जी को कभी हमारी भाभी ने ये पूछा है कि प्रोग्राम करने जा रहे हैं या दंगल करने जा रहे हैं? ये भी तो माशाल्लाह सुबह उठ के 3-4 पराठे खाते हैं रात वाले सालन के साथ। अच्छा अफजल साहब ये तो बताइए कि पेरिस वालों ने तो इजाजत दे दी आपको फ्लाइट लाने की, तो मैट्रिक का सनद है आपके पास वाकई? ऐसी फजूल बात कर रहे हैं यार, इतनी तकरीर करने का क्या फायदा हुआ मुझे? मेरा ख्याल जो आप गुस्सा कर रहे हैं आपके पास मैट्रिक की सनद नहीं है। मुझे ये बताइए, आपने माशाल्लाह पेंट कोट भी पहन लिया, हैट वैट भी रख लिया, मैंने आपसे पूछा है कि आपको तरबूज की इंग्लिश आती है? आती है मुझे, वाटरमेलन कहते हैं तरबूज को। देखिए जनाब, तो मेरे पास भी सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का भी है, ग्रेजुएशन का भी है, और मैं अल्लाह के फजल से पायलट लाइसेंस याफ्ता हूँ। अब ज्यादा बात मत कीजिएगा, मैं बता दूं। आप तो कह रहे थे कि सब लोग आपकी तारीफें करेंगे। नहीं सर, वो बस गलती हो गई, माफ कीजिएगा सर, उनको गलती हो गई। हद हो गई यार, गलती किस बात की हो गई? चले माफ कर दें, माफ कर दें। ये बता दें कि वो जहाज में जहाज वाली सीटें रखा दी हैं या वो पहले लारी वाली हैं? पानी मंगवा दीजिए। पानी नहीं मिल सकता, एयर होस्टेस छुट्टी पे है। यानी आपके प्रोग्राम की भी एयर होस्टेस होती है? ये क्या प्रोग्राम बाई एयर हो रहा है? नहीं सर, प्रोग्राम ऑन एयर जाता है। हाँ ऑन एयर जाएगा तो फिर तो भाई एयर होस्टेस रखनी पड़ेगी। यस। तो ये वो दोनों बच्चियां क्या यहाँ सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं? नहीं सर, इनको बनाइए ना एयर होस्टेस। सर ये हमारी को होस्ट है सर, एयर होस्टेस नहीं है ये। अफजल साहब ये बताइएगा कि जहाज का खाना बेहतर हुआ है या वही मजदूरों वाला ही है? मजदूरों वाला क्या मतलब? हम क्या जहाज की सवारियों से ईंटें उठवाते हैं या जहाज में सीमेंट की बोरियां लेके जा रहे हो? अब फजूल बात कर रहे हो। अल्लाह के फजल से सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि PIA में सबसे बेहतर खाना मिलता है। लो, ये आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा होता है? भाई सबसे पहली बात तो ये कि हलाल होता है, अच्छा, दूसरी बात ये कि हलाल होता है, है? और तीसरी बात ये कि हलाल होता है। सर जी कोई और खूबी भी बताएं। आपके लिए सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि हम खाने के पैसे नहीं लेते। ये बात मालूम होता है कि इस तरह की सवारी भी बैठेगी, इससे पैसे मांगेगी तो वो रोना शुरू कर देगी। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। खजाने तक पहुंचने का सुराग उसकी किताब देयर इज ट्रेजर इनसाइड में दर्ज है, और ज़हीन दिमाग रखने वाला ही उसे तलाश कर सकता है। अजीजी कुछ समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो तुम? और पाई जी, एक जॉन कॉलिंस एक गोरा है। होएगा यार इसके सामने गोरे का नाम लें तो ये गुस्सा कर जाता है। यार तजाद है ना, गोरा तजाद है उसका। नाज़रीन आइए देखते हैं आज अजीजी के पास कौन सी खबर है। नाज़रीन आज जो खबर लेके आया हूँ उससे आप सारे थोड़ी सी मेहनत करके मिलियनर्स हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, मिलियनर होगा तो शो कौन करेगा?
यानी मिलियनर्स होना है, पागल नहीं होना। हद हो गई है। मिलियनर्स हो के तो बंदा शो नहीं करता। शाहरुख खान मिलियनर्स है, कपिल शर्मा मिलियनर होया पे है। देखो ना यार, जुगतां कितनियां महंगियां हो गई हैं। आपने कहा थोड़ी सी मेहनत करके मिलियनर्स हो सकते हैं जी, मेहनत नहीं हम कर सकते। अब बोलो यार मेहनत नहीं कर सकते तो ये वाला आइडियल मौसम है इस खबर के मुताबिक। आप रजाई में घुस के हल्का सा हीटर लगा के तो वड्डा तकिया पीछे रख के किताब तो पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल। ये मैं कर सकता हूँ, ये किताब पढ़ने। अगर पढ़नी आती हो तो। यार गोगे झूठ ना बोलो, तुम्हारे घर तो बड़ा तकिया है ही नहीं। ओ यार अजीजी, खबर सुनाओ। लो जी खबर सुनो जरा। अमेरिकी दौलतमंद जॉन कॉलिंस ने $2 मिलियन का खजाना तलाश करने वालों के लिए छुपा दिया। कॉलिंस का कहना है कि खजाने तक पहुंचने का सुराग उसकी किताब देयर इज ट्रेजर इनसाइड में दर्ज है और ज़हीन दिमाग रखने वाला ही उसे तलाश कर सकता है। अजीजी कुछ समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो तुम? और भाई जी, एक जॉन कॉलिंस एक गोरा है। होएगा लो यार, इसके सामने गोरे का नाम लें तो ये गुस्सा कर जाता है। यार तजाद है ना, गोरा गोरा तजाद है उसको। वो जो भाई है, जो वो जॉन कॉलिंस एक जो काला है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसने $2 मिलियन का खजाना यानी $2 मिलियन कहीं छुपा दिए हैं। अच्छा। और वो कहता है कि मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब में उस खजाने की तलाश यानी उसका सुराग मौजूद है। आप मेरी किताब पढ़ के उस खजाने का सुराग लगा सकते हैं, खाने तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी। वाह। मगर उसने कहा कि ये ज़हीन अफराद ये कर सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं अजीजी, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, इन तीनों को छुट्टी दे देते। नहीं अजीजी, तुम अकेले ही जाओ, तुम सबसे ज़हीन हो। थैंक यू वेरी मच। 2 हफ्ते की छुट्टी ला दियो। यार तुम जितने ज़हीन हो, तुम्हारे लिए 2 हफ्ते क्या 2 दिन भी बहुत है। नहीं, खजाना ढूंढने में तो 2 दिन काफी हैं। अच्छा, मगर 2 हफ्ते वो कॉलिंस दे तरले मिनटां भी ते करनियां ने ना। किताब पढ़नी है, किताब। नहीं यार, रहने दो, एडा लम्मा काम ना कराओ मेरे को। उते जाके मैं तरले मिनटां करांगा, जे ना मन्निया ते फिर ओनू गोगे दी ते मुजफ्फर दी तस्वीर वहावांगा कि तेरी मेहरबानी पाकिस्तान दी है हालत होई। इन्हां लोकां वास्ते मैनूं 2 मिलियन चाहिए ने, दस दे किथे लुके। ओ यार, इस तरह की बड़ी किताबें छपी हैं, खजाने की तलाश, सोने की तलाश, कुछ नहीं होता। ऐसे गल ठीक कह रही है, बेशक है बेवकूफ है, गल ठीक कह रही है। अच्छा। मुझे ये लगता है कि ये जो भाई साहब है ना, जॉन कॉलिंस जो काले हैं, ये है इंतहाई नलायक आदमी। वो क्यों? ये कोई किताब लिख बैठा है जो बहुत बोर है और पढ़ कोई नहीं रहा। यदि किताब पे ही वेखदी नहीं। उसने ये किया कि 2 मिलियन कहीं छुपा दिया है कि लोग उसके लालच में मेरी कोई 4-5 मिलियन की किताबें खरीद लें। ये इसने सिर्फ किताबें बेचने के लिए ये सारा ड्रामा किया। वाह वाह। खजाना उसने देना नहीं, और जो पैसे कमाएगा वो अलग। जी खजाना दे भी तवे, को बंदा उथे पहुंच भी जावे, उन्हें अगर 4-5 मिलियन की किताब वट लीए तो 2 मिलियन ले जावे कोई, उसको तो 3 मिलियन फिर प्रॉफिट ही हुआ ना। सीसी साहब, आप सही कह रहे हैं, ये बेचारा कोई बोर किताब लिखे बैठा है, कि सारा ड्रामा किया इसने। हाँ हाँ, मुझे साफ पता चल रहा है कि इसके घर वाले भी इसकी किताब नहीं पढ़ रहे, बल्कि इसकी बेगम भी कहती है कि सोनिया आ किताब चुक लै इथों, मैनू होर जो मर्जी कह लै, अब मैनू ऐ ना कहीं क्या किताब पढ़, आ चुक लै इथों, पढ़िए मैं तेरी किताब। एहो जी मैं पहले भी एक किताब पढ़ी सी, घोड़ा कैसे दौड़ता है। अंदर 300 सफियां ते सिर्फ एहो ही ले आया सी, दगड़ 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 दगड़। ये जेड़ा तू खजाने दा नक्शा ले है ना, को सज्जे हत्थ होवो, खब्बे हत्थ होवो, सज्जे हत्थ होवो, ये सारी किताब च तू सज्जे खब्बे ही कीता है लोकां ने। एड़ा तू 2 मिलियन दा खजाना लखाना सी, हांडी दे पैसे तू पूरे दे के नहीं जांदा। कदी मैं अदरक अपने पल्लियों खरीदनी है, तो कदी टमाटर पल्लियों खरीदनी। अज मैं गोभी गोश्त पकाना ही,
बगैर अदरक तो पकाया। वो तो मेरे अब्बा ही ले आना सी, विलियम विक्सल ने। की कहणगे मेरी कुड़ी ने गोभी भी नहीं पकानी होती। हाय हाय, अदरक के बगैर गोभी ऐसे है जैसे मूछों के बगैर मुजफ्फर। या तेरा बेड़ा तर जाए, हांडी दे ही सत्यानाश कर देते। देखो ना मिसाल केड़ी दे दी थी। और मैनू गोभी दी बोटियां भी छोटियां छोटियां नजर आने लगी। ये इस तरह के जो ड्रामे होते हैं ना जी, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, ये कोई नवी गल नहीं है। गोरे तो सारी जिंदगी के वो एक लाटो क्या होती है, लॉटरी, वो निकालते हैं। एवं कह देंगे ने इन्ने मिलियन दी लॉटरी निकलेगी, तो उदू 6 गुना ज्यादा मिलियन इकट्ठे कर लेंगे ने लोग। सही बात। ते बाद चो एक बंदे निकल भी आवे तो बाकी बेचारे किथे जान। ये अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि दुबई में किसी कंपनी ने, कोई शॉपिंग मॉल ने 24 कैरेट के सोने का लेप हुई हुई गाड़ी खड़ी कर दी है। अच्छा, देखो यार मेरी क्या गुर्बत है, मैं गाड़ी पे सोने का लेप कह रहा हूँ, गोल्ड कोटिंग नहीं कह रहा, लेप। वो गाड़ी उधर खड़ी करके तो उन्होंने कह दिया जी कि यहाँ पे 500 दिरहम की जो शॉपिंग करेगा वो कूपन ले सकता है लॉटरी का, तो जिसका निकलेगा उसको ये गाड़ी मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो की फायदा उस सोने की कोटिंग की गाड़ी का। और जिदी निकल भी आई ओदी बुढ़ी ने कहना हुण चल गड्डी तोड़ा के मैनू येवर बनवा के दे। कितने बेचारा वर्कशॉपां च जाके मिस्त्रियों ने कहेगा भाई जी तो सोना ला दियो, बीवी दा हार बनवाना। अब पिछों पिछों भी खुरचो, पिछों आंदी है कड़े भी बनवाने लिया, पिछों भी खुरचो। अब बोनट तो भी ला दियो, ताज भी बनवाने। अजीजी तुम 100% सही कह रहे हो। इस गोरे ने किताब बेचने के लिए सब कुछ किया है। यार फिर गोरा गोरा गोरा, यार अंग्रेज कह लिया करो यार। बांदर ने किताब लिखी है, बांदर ने। फजूल आदमी वो है ही गोरा, उन्होंने बदामी कह दिए। यार अंग्रेज कहते हुए तकलीफ होती है। आई एम सॉरी यार। ये देखना लोगों ने खजाने की तलाश में थां पे गड़े खोद देने हैं और फायदा सारा इस जॉन ने उठा लेना है। वो जिस तरह मुझे बड़ी अच्छी तरह का वाकया याद है, दूसरी आलमी जंग के दिनों में एक बूढ़े शख्स ने ना अपने बेटे को खत लिखा। अच्छा, उसने उसमें लिख दिया ऐसे ही कि मैंने खेतों में एक खजाना दफन किया है। अच्छा, और तुमने आके वहां से निकाल लेना है। अच्छा, वो खजाना मेरी जमीन के अंदर ही दफन है। वो खत चूंकि उस वक्त सेंसर होते थे, आपको पता है, खत डायरेक्ट नहीं थे पहुंचते दूसरे तक। वो जो गवर्नमेंट वाले थे, वहां की जो फौज थी, वो खत पढ़ते थे, को गलत मलत सुनिया तो नहीं किसी ने किसी को दिया हुआ। अच्छा, वो फौजियों ने उसका खत खोल लिया। अच्छा, उन्होंने कहा है, वो उस जमीन पे पहुंच गए, उन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दी फौजियों ने। अच्छा, सारी वो भाई की जमीन खोद मारी उन्होंने। अच्छा, उनको खजाना नहीं मिला, चले गए। उसका बेटा वापस आया, उसने कहा अब्बा जी है की कीता जे सारी जमीन दा नास मारता, सारा हल फेरे उथे। कहंदा पुत्र गल ए कि मैं सा बीमार, ते ऐतकी मैं हल नहीं सा फेर सकदा। अच्छा, ते मैं जान के तेनू ये खत लिखिया, फौजी हुण हल फेर गए ने, कल मैं जाके उथे बीज सुट आवांगा। वाह वाह, क्या अकलमंदी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. दुनिया टीवी। अच्छा जी, आज सेगमेंट शुरू करने से पहले एक जिक्र मैं करना चाहता हूं, और दुनिया टीवी की सालगिरह के हवाले से हमें दुनिया भर से खुतूत मौसूल हुए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया टीवी। 1 दिसंबर दुनिया टीवी की बर्थडे है। हाँ जी।
सालगिरह है और माशाल्लाह माशाल्लाह 16 साल हो गए हैं दुनिया टीवी को और 16 साल का हो गया है। अये जी 16 साल का अजीजी कहाँ से हो गया यार? यार गल्लां चो गल निकलती है और रटा पा के बह जाते हैं। हस्बे हाल को सर, हस्बे हाल को। ये भी 16 साल का हो गया जी। ये क्या जरूरत है कहने की अजीजी कहाँ से हो गया 16 साल का? अच्छा चलो यार तुम स्वीट 16 हो बस। थैंक यू वेरी मच। 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, ये अजीजी तेरे कारनामों को सलाम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला के फजलो करम से इंतहाई खूबसूरत सफर गुजरा है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे हस्बे हाल के हवाले से, हमने हस्बे हाल के भी चूंकि 16 साल पूरे हो रहे हैं, इंशाल्लाह उसका भी हम शो कर रहे हैं और उसमें भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा दुनिया टीवी की मैनेजमेंट जी, वाह, उन्होंने भरपूर साथ दिया सबका। जितने भी प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं मैं समझता हूँ कि बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने हर प्रोग्राम के लोगों को फैसिलिटेट किया, उनका पूरा साथ दिया। और जैसे जैसे ख़ास तौर पे हमने चाहा हस्बे हाल प्रोग्राम के लिए, उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा जी, अब हमने अपने नाजरीन के लिए कुछ मीम्स मुंतखब किए हैं, तो आइए वो देखते हैं जरा। ओह यस, बहुत दिलचस्प मीम्स होती हैं, दिखाएं जरा। बहुत मजा आएगा इन मीम्स को देख के। ये देखिए, स्पेशल बदमाशी कोर्स, 1 माह में बदमाश बनिए। राबता उस्ताद कालू खान गोली मार। दिल करे ले एक क्लास का भी कोर्स पूरा ना होवे ते उस्ताद पुलिस मुकाबले च मर जावे। यार ये गोली मार कराची का वाला गोली मार रही है। आप ये तो देखें कि क्या ट्रेनिंग सेंटर खोले है। बदमाश का कोर्स कीजिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। अजीजी पुलिस मुकाबला तो दूर की बात है, ऐसा बंदा तो अपनी पिस्तौल साफ करते हुए अपनी गोली से आप ही मर जाता है। इन्होंने क्यों है भाई जी, अपने आप को कत्ल कर बैठे। यार बस करो, इसकी जान छोड़ दो। ये तो जो बच्चों को सोशल मीडिया पे ये बात ज़हन में डाल रहा है उन्हें कुछ ना कहिए। देखो ना जरा कह रहा है बदमाशी का कोर्स कर ले, हद हो गई है। चलो दूसरी मीम देख लो, बाद में कह लेना। यस, ये देखो, लाहौर वाले कहते हैं साडा लाहौर है, मुल्तान वाले कहते हैं साडा मुल्तान है, लेकिन पता नहीं कसूर वाले क्यों नहीं कहते साडा कसूर है। वाह वाह, बड़ी दिलचस्प मीम है। बहुत अच्छी मीम है, इंतहाई अच्छी है, मगर मैडम नूर जहान ने तो कहा हुआ है मेरा सोना शहर कसूर एदियां धुम्मां दूर दूर नहीं। वाह, अब बुल्ले शाह की धरती जी। हाँ जी, बहुत सारे हवाले हैं कसूर की मशहूरी के। और अंदरसे वहाँ के मशहूर हैं, फिर वहाँ की कसूरी मेथी बड़ी मशहूर है, कसूरी जुती बड़ी मशहूर है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आप कसूर को याद कर सकते हैं। तो ये मैडम नूर जहान और बुल्ले शाह और फिर बड़े गुलाम अली खान, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं ना जी वहाँ की। तो बहरहाल ये कहना वाकई जरा मुश्किल है कि साडा कसूर है। ये देखें यार एक और मीम। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सब कुछ भूल भुलाकर नई जिंदगी शुरू करूं, लेकिन जिनके पैसे देने हैं बस वो नहीं मानते। नई जिंदगी शुरू करनी है या पागल होना है? नई जिंदगी दे विच जिहड़ा लेना देना है वो तो करना। हाँ, वो मुकाओ सारा। ये तो ना कह जी अब मेरी नई जिंदगी है, मैं नहीं किसी दे पैसे देने, वो मैं पुरानी जिंदगी च तुहाडे कोल ले।
और नई जिंदगी शुरू करके फिर नए लोगों से पैसे लेने में फिर उनको कहना है कि मैंने नई जिंदगी शुरू करनी है। देखो ना, सियाना आदमी है ना। अरे इस तरह तो ये बंदा हर दूजे साल नवी जिंदगी शुरू करेगा। ला जिंदगी दे जब इस बंदे ने फौत होना है ना, तो इसके बच्चे ने कहना जी साडे अब्बा जी ने 42 जिंदगियां गुजारियां हन ते लोकां दा 84 लाख रुपया देना। हर जिंदगी च इन्होंने 2 लाख फड़े है। वो किस लिए? जिंदगी गुजारन वास्ते। गोगा ते हर महीने अपनी नवी जिंदगी शुरू करदा है। अरे उधार ही इन्ना के ले यार क्या फजूल बात कर रहे हैं, मैंने जिंदगी में कभी किसी से टका उधार नहीं लिया। गोगा जी आप ना घबराएं, मुझे पता है ये सब आपसे जेलस हैं, इसलिए परेशान ना होइएगा। जेलस इस गल्लों है जी इन्हां दी मच्छी बड़ी वेखदी। एक और मीम देख ले जी, दिखाई देखिए जी, ये ले। वो औरतें भी सास बनकर जॉइंट फैमिली सिस्टम के फायदे बता रही होती हैं, जिन्होंने बहू बनकर घर अलग करने के लिए ससुराल में फसाद खड़े किए होते हैं। ये तो खैर कोई ऐसी मीम बनाने वाली बात नहीं थी, ये तो हकीकत है। वो खामद लेके अलहदा हो गई होती है, उसके जब अपने बच्चे ब्याहे जाते हैं तो कहती है खबरदार माँ प्यो छड़ के इधर उधर है। ये मीम बनाने वाली बात नहीं, ये तो ज़ेन बनाने वाली बात है। अजीजी मैं अल्लाह की मेहरबानी से आज तक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ। जी जी, एक बार इन्हें महला बदले आओ कहते ने चल वापस होते। यार अगली मीम देखो। आहा, जानते हो उम्मीद टूटना किसे कहते हैं? जब मेहमान प्लेट से आखिरी बिस्कुट भी उठा ले। देखो जरा गोगे ने की कीता है, ओए होए गोगे आखिरी बिस्कुट की बात हो रही है, तू तो शुरू ही कह देना कि या अल्लाह सारा छड़ दे, या अल्लाह ना खान, या अल्लाह कह देना सी खा के आए। बल्कि मेहमान आगे कोई लिया के बिस्कुट रखे ना ते गोगा कहता है अज तुसी बोलना है ते मैं सुनना है, बड़ी देर हो गई है तानू सुनिया। उन्हें वाजा चुकना तो साइड ते रख के कहना बिस्कुट न चुक फराड न कर। ये बेकरी है प्यारे, यहाँ बिस्कुट सारे तुम खा गए, बिस्कुट लखा फराड न कर। यार आप लोगों की हर बात ही गोगे की तरफ ही आती है। जी 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 फरीद साहब, गोगा हमारा राउंड अबाउट है। बल्कि गोगा हमारी शिमला पहाड़ी है। जहां से भी घूम कर आए वही पहुंचते हैं आगे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि रात की ग़िज़ा गहरे समंदर नहीं बल्कि नदामत के चंद आंसू है। वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।